हेलो एवरीवन, हर बार की तरह इस बार भी एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता होगा, मैं बिल्डिंग्स की प्रॉब्लम के बारे हमेशा सॉल्यूशन लेके आता हूं। इस बार भी एक नई प्रॉब्लम, मेरे एक क्लाइंट है, उन्होंने अभी 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट खरीदा है और उनको वहां बेसमेंट बनाना है। लेकिन उनको इस बात का डर है, कहीं उनको जो खुदाई करें तो जो बगल में प्रॉपर्टी है जो 30-35 साल पुरानी बनी हुई है, कहीं वो बेसमेंट खोदने से वो गिर ना जाए। तो अगर आपके साथ भी कभी आपको घर बनाना है, आपका भी कोई प्लॉट है और आपका इरादा है बेसमेंट बनाने का और आपको भी डर है कि बगल वाली प्रॉपर्टी पुरानी है कहीं गिर ना जाए, तो आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी हो सकती है। इस वीडियो को पूरी एंड तक देखें। और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग एक टेक्निक है, कंस्ट्रक्शन टेक्निक, जिसे हम बोलते हैं टॉप डाउन कंस्ट्रक्शन मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम पहले खुदाई नहीं करते, इसमें हम पहले ग्राउंड फ्लोर की छत डालते हैं। ठीक है, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इसमें हम लोग पहले ग्राउंड फ्लोर की छत डालेंगे, उसके बाद हम लोग नीचे से खुदाई करेंगे। आप सोचेंगे ये कैसे नहीं बात कर रहा है, बिना राफ्ट के, बिना बेसमेंट के कैसे ग्राउंड फ्लोर की छत डाल रहे हैं। लेकिन यही मेथड है टॉप डाउन कंस्ट्रक्शन मेथड, इसी को हम लोग टॉप डाउन कंस्ट्रक्शन मेथड बोलते हैं। इसमें हम लोग पहले ग्राउंड फ्लोर की छत डालते हैं, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे, अगर आप नॉर्मल कंस्ट्रक्शन की बात करें, अगर आपने कोई प्लॉट खरीदा है आपका, ये आपने खुदाई करेंगे तो ये मिट्टी अक्सर गिरने लग जाएगी, ये वाली मिट्टी यहां से गिरने लग जाएगी। तो आप क्या करते हैं, इस तरह से आप थोड़ी टेपर में खुदाई करते हैं, एक्सकैवेशन इस तरह से करते हैं। लेकिन सपोज करिए अगर यहाँ पे कोई ऑलरेडी एक बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है ना, तो अगर आपको डर है कि ये गिरने के इसके चांसेस हैं, तो उस केस में हम लोग टॉप डाउन कंस्ट्रक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये बड़े प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं इसका आपके छोटे प्रोजेक्ट के लिए बताऊंगा अभी थोड़ा आगे वीडियो में चल के। पहले आप समझिए इसको हम करते कैसे हैं, टॉप डाउन कंस्ट्रक्शन मेथड बोलते किसे हैं और इसका हम कैसे इस्तेमाल, क्योंकि इसमें तो बहुत हैवी मशीनरी इस्तेमाल होगी, लेकिन वो सब आपको तामझाम इस्तेमाल नहीं करना अपने प्लॉट के लिए। आपको मैं इसका बहुत छोटा सा तरीका बताऊंगा 200-300 कोटी के प्लॉट टाइप के लिए, ठीक है ना। पहले आप इस मेथड को समझिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इससे हमको बहुत फायदा होता है, क्योंकि अगर हमारे पास सेटबैक बड़ा नहीं है और हमें 4 बेसमेंट 5 बेसमेंट जाना है, ठीक है ना, तो उसके लिए सोचिए अगर 5 बेसमेंट नीचे जाना है तो कितना गहरा जाने के लिए हमें कितने ज्यादा टेपर प्लॉट को खोदना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए सिडनी में क्राउन होटल बना हुआ है जहां पे 4 बेसमेंट है, और उनकी मजबूरी ये थी कि उनके बगल में ही कोई प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना, और सामने रोड था, तो वो ज्यादा अपने प्लॉट से बाहर जा नहीं सकते थे, क्योंकि वहां के रूल तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो उनको जो करना था अपने प्लॉट में ही करना था, तो उन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए 4 बेसमेंट नीचे गए हैं वो, ठीक है। और अगर आप सोचे वो तो अंग्रेज से वो कुछ भी कर सकते, ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में भी इसका इस्तेमाल हुआ है, इस टेक्निक का। मान्यता आईटी पार्क बैंगलोर में है, एम पार्क कंस्ट्रक्शन करके कंपनी है, उन्होंने बैंगलोर में एक बिल्डिंग बनाई है जो कि 3 बेसमेंट गए हैं। उनके साथ यही रेस्ट्रिक्शन थी कि वो ज्यादा बड़ा खुदाई नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए 3 बेसमेंट डाले हैं बैंगलोर इंडिया में, ठीक है। और इवन बैंगलोर इंडिया के बाद छोड़िए, अगर आप जो अपने यहाँ मेट्रो स्टेशन देखते हैं 3-3 बेसमेंट नीचे जाते हैं, वो भी इसी टेक्निक पे काम होता है, ठीक है ना। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर की छत डालते हैं। लेकिन उससे पहले जो उसको स्टेप होते हैं, मैं आपको उससे पहले वो समझाता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपका सपोज करिए ये आपका कोई प्लॉट है, ठीक है ना, और यहां पे कोई दूसरी प्रॉपर्टी है, तो आप इससे बाहर तो जा नहीं सकते, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी प्लॉट की लाइन है, इससे थोड़ा सा अंदर एक चीज होती है डायफ्राग्राम वॉल। डायफ्राग्राम वॉल क्या होती है, जैसे हम बेसमेंट खोदते हैं तो वहां रिटेनिंग वॉल बनाते हैं, ठीक है ना। रिटेनिंग वॉल बनाने का क्या तरीका, पहले खुदाई करते हैं फिर वो आरसीसी की वॉल बनाते हैं। लेकिन डायफ्राग्राम वॉल, उसी को अगर हम 2 चीज को मिला दें, पाइलिंग और रिटेनिंग वॉल, तो बनती है डायफ्राग्राम वॉल। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, उसी चीज को हम लोग डायफ्राग्राम वॉल बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, प्लॉट के चारों तरफ पाइलिंग करके रिटेनिंग वॉल बनाते हैं। ध्यान रखिए, पाइलिंग करते हुए रिटेनिंग वॉल बनाते हैं, इसी को हम लोग डायफ्राग्राम वॉल बोलते हैं। हम यहाँ पे इस प्लॉट के चारों तरफ एक रिटेनिंग वॉल पाइलिंग करके डाल देंगे। हम लोग ऊपर आप वीडियो में देख पा रहे हैं, पहले हम उसको पाइलिंग करके गड्ढा करेंगे, फिर उसका सरिया डालेंगे, फिर कंक्रीट डालेंगे। अब हमारी पूरी बाउंड्री पूरी गहरी, और आपको हमें 4 बेसमेंट जाना है तो उसको हम 5 बेसमेंट तक नीचे लेके जाएंगे इस पाइलिंग को, ठीक है ना। हमें 5 बेसमेंट जाना है तो 6 बेसमेंट नीचे लेके जाएंगे, मतलब जितना भी जाना है उससे 1 फ्लोर नीचे या 1.5 फ्लोर नीचे लेके जाते हैं इस डायफ्राग्राम वॉल को, ठीक है। डायफ्राग्राम वॉल फिर समझ लीजिए, रिटेनिंग वॉल और पाइलिंग को मिला के अगर जो चीज आप वॉल बनाते हैं उसको हम डायफ्राग्राम वॉल बोलते हैं, ठीक है। पाइलिंग की अगर वीडियो देखनी हो तो वीडियो के एंड में आ जाएगा पाइलिंग कैसे करते हैं। डायफ्राग्राम वॉल को हम लोग बिना खुदाई करे हुए रिटेनिंग वॉल बनाते हैं, उसे हम डायफ्राग्राम वॉल बोलते हैं। और इसका यही फायदा है कि हमें टेपर में खुदाई नहीं करनी पड़ती है, ये आपकी सीधी बोरिंग की तरह रिटेनिंग वॉल बन जाती है। अब जब ये बन गई, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे जितने भी प्लॉट हैं
हमारा जो लेआउट के साथ जहां जहां हमें कॉलम डालने हैं वो हम पहले आर्किटेक्ट से डिजाइन करवाते हैं कहां कॉलम आने हैं। उसके बाद जहां जहां हमें कॉलम डालने हैं उसको मार्क करके जहां जैसे हमें कॉलम डालने हैं, हमें जहां जहां कॉलम डालने हैं उस जगह हम लोग अपने कॉलम को पाइलिंग के थ्रू कॉलम को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और ये कॉलम एमएस गर्डर के होते हैं और वो वाइब्रेटर के थ्रू पुश कर करके उसको हम पूरा 6 मंजिल तक नीचे ले जाएंगे। अगर हमारा 5 बेसमेंट है तो ये ध्यान रखिए, हम लोग पहले कॉलम बिना खुदाई करे कॉलम घुसेड़ रहे हैं, जैसे पाइलिंग में घुसेड़ते हैं। उसको पाइलिंग करने के बाद अभी हमने राफ नहीं डाली, अभी हमने कोई बेसमेंट नहीं डाला, हमने सिर्फ अभी पाइलिंग करी कॉलम की। कॉलम जैसे हम लोग सारे वीडियो में देख पा रहे हैं, हमने कॉलम इस तरह के कॉलम लोग लोहे के गटर होते हैं वो डाल देते हैं नीचे। ठीक है, जितना हमें जाना है उसके नीचे डालने के बाद उसके बाद हम लोग जैसे कि आप सपोज करिए, मैं आपको फिर समझा रहा हूं, ये मेरा प्लॉट है, यहां पे कोई दूसरी प्रॉपर्टी बनी हुई है। ठीक है ना, मेरा प्लॉट ये है, तो मैं क्या करूंगा, पहले यहां पे डायफ्राम वॉल डाल दूंगा, जैसा मैंने आपको बताया वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, डायफ्राम वॉल दिया। उसके बाद मैं यहां पे एमएस गर्डर वाले कॉलम डालूंगा, जहां जो मेरी लोकेशन है, जो मेरी लोकेशन है उसको मैं पाइलिंग के थ्रू, वाइब्रेटर पाइलिंग के थ्रू उसको मैं इंसर्ट कर दूंगा कॉलम को इस तरह से, जहां से मेरे कॉलम आने हैं अपने एज पर लेआउट ऊपर से मार्क करके पूरे कॉलम को इंसर्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं यहां पे क्या देखने वाली बात यह है, अभी मैंने कोई खुदाई नहीं करी है, सिर्फ मैंने अभी कॉलम पाइलिंग के थ्रू डाला है। उसके बाद मैं अपनी ग्राउंड फ्लोर की छत डाल दूंगा। क्या करूंगा, मैं ये डालने के बाद अपनी ग्राउंड फ्लोर की छत डाल दूंगा। ग्राउंड फ्लोर की छत डालने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मेरी जो ये वाली मिट्टी है, क्योंकि यहाँ लेआउट में देखेंगे यहाँ इतनी वाली छत छोड़ के एक जैसे जहां पे हमारा रैंप उतरना है वाला एरिया छोड़ के हम यहां से अपना जेसीबी ले जाएंगे और यहाँ की जितनी भी मिट्टी है इस वाले एरिया की, वो 1 मंजिल तक हम लोग उस मिट्टी को बाहर निकालेंगे। वीडियो में देख पा रहे हो किस तरह से मिट्टी को बाहर निकालते हैं। जैसे हमने इस वाले एरिया की मिट्टी निकाल दी, फिर हम यहाँ पे दूसरी छत डालेंगे। ठीक है, देख रहे हैं आप, हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। इस कंस्ट्रक्शन मेथड में यही एक न्यू चीज है कि इसमें हम ऊपर ना बढ़ के नीचे की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने ग्राउंड फ्लोर डाली, फिर हमने लोअर बेसमेंट की छत डाली। उसके बाद हम इस वाले एरिया की मिट्टी निकालेंगे, जो हमारे इस वाले एरिया में मिट्टी होगी छत के नीचे जेसीबी के थ्रू। ठीक है, फिर हम ये वाली छत डालेंगे। ये वाली छत डालने के बाद फिर हम इस वाले एरिया की मिट्टी निकालेंगे, फिर हम ये वाली छत डालेंगे और इस तरह से हम सारे 3 बेसमेंट होगा। अब हम चौथे बेसमेंट पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे और मिट्टी निकाल के इसकी हम राफ डाल देंगे। आप देख पा रहे होंगे, इसकी हम लोग राफ डाल देंगे तो हमारा 4 बेसमेंट हो गए। इसके साथ साथ इसमें इस मेथड का ये भी फायदा है कि अगर हम चाहें, अगर हमको काम स्पीड अप करना है, अगर हम चाहें तो हम इसको नीचे के साथ साथ ऊपर भी हम लोग काम साथ साथ कर सकते हैं। अपनी बिल्डिंग हम ऊपर भी साथ साथ बना सकते हैं अगर हम चाहें। ठीक है, इसी का यही एक फायदा है कि इसके देखिए 2 फायदे में, एक तो हमें पेपर में खुदाई नहीं करनी पड़ती, हमें जितना बेसमेंट जाना हम जा सकते हैं डायफ्राम वॉल और पाइलिंग के थ्रू। दूसरा फायदा यह है कि हम इसको नीचे भी साथ में काम कर सकते हैं, ऊपर भी काम चल रहा है, क्योंकि आपने ग्राउंड फ्लोर की छत डाल दी, उसके बाद आप ऊपर भी काम करते रहिए, नीचे भी काम करते रहिए। अगर आपको कोई काम स्पीड अप कराना है तो आप इस टेक्निक पे जा सकते हैं। ठीक है ना, इसी टेक्निक पे मैंने आपको जैसा पहले ही बताया, अपने ही इंडिया में बैंगलोर में मान्यता आईटी पार्क है, वो इसी टेक्निक पे बनी हुई है। क्राउन होटल सिडनी में है, बाकी दिल्ली में जो आप मेट्रो स्टेशन देखते हैं जो 4-4 बेसमेंट है, वो इन्हीं सब टेक्निक पे बनती है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि मैं पाइलिंग करूंगा 200 मशीन ये सब, देखिए ये सिर्फ बता रहा हूं बड़े प्रोजेक्ट के लिए। आपके लिए मैं अभी बताऊंगा, अगर आपका 200-300 कोटी और टाइप का प्लॉट है तो उसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा उसके लिए आपको क्या करना है। पहले आप इसको समझ लीजिए बड़े प्रोजेक्ट में हम करते कैसे हैं, फिर उसको मैं आपको छोटी चीज बताऊंगा छोटे प्लॉट के लिए कैसे करना है। तो आप ये चीज समझ गए होंगे इसका हमें क्या फायदा है। और इसमें जो हम जो कॉलम डालते हैं, ध्यान रखिए, जो कॉलम डालते हैं इसके हम लोग लोहे के गड्ढे डालते हैं। गड्ढे डालने के बाद हमने जैसे बताया, गड्ढे डालने के बाद जो मैंने बताया उसको हम लोग उसकी, क्योंकि वो लोहा है उसकी हम वेदरिंग करते हैं। जो सिविल इंजीनियर होंगे समझ जाएंगे वेदरिंग क्या होती है, आरसीसी से उसे कवर कर देते हैं। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ भी मिल जाती है और उसको वो फायर प्रूफ और रस्ट प्रूफ भी हो जाता है। वेदरिंग एक प्रोसेस होता है एमएस कॉलम को ढकने का, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने का, उसकी लाइफ बढ़ाने का। ठीक है, तो आपने वीडियो में देख लिया होगा किस तरह से हम इसको कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर की छत डालते हैं, फिर उसके नीचे की मिट्टी निकाल के फिर लोअर बेसमेंट की छत डालते हैं, फिर उसके नीचे की मिट्टी निकाल के फिर उसके नीचे की छत डालते हैं। इस तरह से हम लोग नीचे काम करते रहते हैं। अगर हम चाहें तो, मैंने आपको जैसे बताया, हम चाहें तो ऊपर भी काम कर सकते हैं। अब मैं आता हूं, अगर आपका प्लॉट, ये तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट की बात है, क्राउन होटल सिडनी में सब कमर्शियल प्रोजेक्ट है, ठीक है ना।
और बैंगलोर में जो IT पार्क माना था, IT पार्क बताना, वो भी कमर्शियल प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर आपको आपका प्लॉट 200-300 गज का है तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। अगर आपका प्लॉट है कोई, सपोज करिए ये आपका प्लॉट है, अगर आपको डर लग रहा है कि यहाँ पे जो बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पे जो बिल्डिंग बनी हुई है, मैं यहाँ बेसमेंट खोदूंगा तो वो गिर जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि 35-40 साल पुरानी बिल्डिंग हो जाती है। और अगर आज से 35 साल पुरानी बात करूं तो मतलब कि उसमें आप सोच सकते हैं कि पहले इतना ज्यादा स्ट्रक्चर मजबूत होता भी नहीं था, क्योंकि पहले 1 या 2 मंजिल के हिसाब से स्ट्रक्चर डिजाइन होता था। तो 1 या 2 मंजिल के हिसाब से स्ट्रक्चर डिजाइन होता था। और अगर मैं इसको बेसमेंट जाना है, मुझे एक ही बेसमेंट जाना है, तो अगर मैं इसको पूरी मिट्टी यहां से निकाल दूंगा तो कई बार चांसेस होते हैं कि ये इसकी फाउंडेशन निकल के इधर निकल जाती है या बिल्डिंग थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, तो ये प्रॉपर्टी ओनर आपके ऊपर केस भी कर देता है, जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी पे स्टे आ जाता है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पूरी खुदाई ना करवा के, आप ही सपोज करिए, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप बेसमेंट नहीं बना रहे हैं, आपको बेसमेंट बनाना है, लेकिन ठीक है, आपने क्या करना है, जहां जहां आपके कॉलम आ रहे हैं वहां पे आपने अपनी कॉलम की फुटिंग करवानी है। जहां जहां आपके कॉलम आ रहे हैं सिर्फ उतना ही खुदाई करवाइए, पूरा नहीं खोदना है आपने, ठीक है ना। जहां जैसे हम लोग आइसोलेटेड फुटिंग में काम करते हैं, जहां जहां कॉलम आता है सिर्फ वहीं वहीं खोद देते हैं। लेकिन इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम लोग बिना बेसमेंट के फाउंडेशन बनाते हैं तो 5 या 6 फीट सिर्फ नीचे जाते हैं। लेकिन इस केस में आपने क्या करना है, 5-6 फीट नीचे ना जाके आपने थोड़ा सा और नीचे जाना है, ताकि आपको बेसमेंट की प्रॉपर हाइट मिल जाए। आपने सिर्फ यहां खुदाई करी, सिर्फ इतने एरिया की खुदाई करी, आपने यहाँ पे अपना कॉलम डाला और आपने कॉलम डाल दिया। सिमिलरली आपने यहाँ खुदाई करी, आपने यहाँ अपना कॉलम डाला और यहाँ पे आपने अपना कॉलम खड़ा कर लिया फाउंडेशन के साथ साथ। लेकिन आपने जब यहाँ पे अपना फाउंडेशन कॉलम का जब फुटिंग डाली, उसमें आपने यहाँ पे डॉबल निकाल देने हैं, चारों तरफ से डॉबल निकाल दीजिए, ठीक है ना। अब आप इसी तरह आपने सारे कॉलम भर लिए अपने, उसके बाद कॉलम खड़े हो जाएंगे तो आपका जो भी आपका, जैसे मैंने आपको बताया लेवल की बात करना है, अगर हम लोग ये दूसरे की बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, हमें ये हमारा बेसमेंट हमें अगर जाना है, ये हमारा बेसमेंट है, तो हम लोग पूरी मिट्टी ना खोद के यहां से सिर्फ इसके कॉलम खड़े करके, यहां से हमने इसकी फाउंडेशन पहले डाल दी, इसकी इस तरह से मैंने हमने इसकी फाउंडेशन डाल दी, उसके बाद यहां पे इसकी हम छत डाल देंगे। पहले हम लोग छत डालेंगे बिना खोदे, छत डालने के बाद हम लोग इसकी मैनुअल खुदाई कराएंगे। छोटे प्लॉट की बता रहा हूं, हमने पहले ग्राउंड फ्लोर की छत डाल दी। अब जब इसकी छत डल गई तो कॉलम भी बकल नहीं करेगा, उस तरफ नहीं भागेगा, और हम इसकी मिट्टी निकाल देंगे, तो ये हमारी बिल्डिंग भी, ये जो दूसरे की प्रॉपर्टी, ये भी सेफ रहेगी, ठीक है ना। इसी ये जो टॉप डाउन क्लस्टरिंग मेथड को ही मैंने इसको छोटा करके छोटे प्लॉट के लिए मैं टेक्निक आपको बता रहा हूं। आपने क्या करना है, जो भी आपका प्रॉपर्टी है उसमें सिर्फ कॉलम की जो फुटिंग है वो उतना एरिया आपको खोदना है, लेकिन उतने लेवल तक खोदना है कि आपको बेसमेंट की हाइट प्रॉपर मिल जाए। और जब आपकी छत डल गई उसके बाद आप यहाँ की मट्टी निकलवाइए। मट्टी निकलवाने के बाद ये जो आपने जो सरिया छोड़ रखे थे, इसको आपस में सरियों को बाइंड करवा के, रैप करवा के, फिर पूरे बेसमेंट की राख डाल दीजिए। जो भी आपके, जो यहाँ से सब डावल, आपने सब डावल पहले छोड़े थे कॉलम के, ठीक है, यहाँ से सबके डावल छूटे हुए थे, आप इन सबको आपस में मिलवा दीजिए और राख डालवा के आपकी ग्राउंड फ्लोर की छत तो आपने डाली दी थी, उसके बाद आपकी इस तरह से आपकी ये बेसमेंट की राफ्ट भी डल गई। तो इस तरह से आपने दूसरे की प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब भी नहीं करा। तो देखा आपने, हमने बिना खुदाई करे हुए कैसे हमने बेसमेंट की छत डाली। बस सिंपल सा स्टेप है, पहले आपने कॉलम खोदना है, कॉलम खड़े करने हैं, कॉलम की जो फुटिंग होगी उसमें आपने डावल निकालने हैं ताकि आपका राफ्ट का सरिया उससे बन जाए। और पहले कॉलम खड़े करने से ये फायदा है कि जो बगल वाली प्रॉपर्टी है उसको सपोर्ट मिल जाएगी, वरना अगर आप पहले ही खुदाई कर देंगे तो वो बिल्डिंग को गिरने के चांसेस हैं। और अगर एक बार बिल्डिंग गिर गई तो मैं कई बार देखता हूँ जो दूसरे प्रॉपर्टी ओनर हैं वो उस जिसमें काम चल रहा है उस पर स्टे करवा देते हैं, और जो घर बना रहा है उसका बेचारे का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा किसी को नाजायज़ ना सताएं, आप आपस में बैठ के बात कर लें, जो भी आपका खर्चा है वो रिपेयर कराएं, इस तरह से कोर्ट वोर्ट के चक्कर में ना पड़े। और जो बना रहे हैं उनसे भी कहूँगा वो भी अच्छे इंजीनियर के पास जाएं, अच्छे आर्किटेक्ट के पास जाएं, ताकि वो आपको बढ़िया से बढ़िया टेक्निक्स बताएं कि आप कैसे काम करें ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है बिल्डिंग बनाने में या लेआउट में, तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल ना करा करिए, सिर्फ व्हाट्सएप करा करिए, और मेरे ऑफिस विजिट कर सकते हैं आप। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।